खुदा बाप, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आपकी दया हम पर है खुदावन प्रभु जी, आपने हमें चुना है खुदा कि हम आपकी महिमा करें खुदावन प्रभु जी, आपके नाम को बड़ा करें खुदा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी संगति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए खुदा। आपके सम्मुख आते हैं खुदावन प्रभु जी और आज की यूथ मीटिंग को लेकर आते हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग यहाँ आए हैं खुदावन प्रभु जी, हर एक को आज छूना परमेश्वर, हर एक से बातचीत करना खुदा, उनके मनों को खोलना प्रभु जी। परमेश्वर अंतिम समय बहुत निकट है खुदावन प्रभु जी। मैं चाहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ पिता कि हर एक का दिल तेरे लिए तैयार हो जाए प्रभु जी, और हर एक आत्मा तेरे नाम से बचाई जाए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज की यूथ मीटिंग को ब्लेस करना खुदावन प्रभु जी। आपके विचार परमेश्वर पिता प्रभु जी हमारे बीच में आए खुदा, और आज जो भी वर्शिप की जाए खुदा वो तेरे अनुग्रह से हो खुदावन, क्योंकि परमेश्वर हमें तो गाना नहीं आता परमेश्वर, लेकिन आपका आत्मा कहता है कि मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा। सचमुच पिता परमेश्वर आपने मौका दिया है खुदा, इस मौके को परमेश्वर पिता हम वफादारी के साथ निभाएं प्रभु जी। और परमेश्वर आज जो परमेश्वर यूथ मीटिंग में हमें सिखाया जाए तेरे दास दासी के द्वारा प्रभु जी, वो सब हमारे जीवन में काम आए खुदावन प्रभु जी। हम प्रभु यीशु के नाम से इस्तेमाल किए जाए। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। इस छोटी सी यूथ मीटिंग को तेरे सामने तेरे सम्मुख लाती हूँ खुदा, और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप परमेश्वर पिता आज हम सबको ब्लेस करोगे खुदावन। हालेलुया, जीसस नेम। सारा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा
हालेलुया। हम एक और सॉन्ग के साथ परमेश्वर की हजूरी में चलेंगे। धन्यवाद। तोहरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोहरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोहरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोहरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं
आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। यीशु राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, दया कर हम पर अनुग्रह कर खुदावा। हालेलुया जीसस। आइए हम एक और सॉन्ग गाएंगे। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीते हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा जीते हम जाएंगे, जीते हम जाएंगे।
सबको बताएंगे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, गीत हम गाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, गीत हम गाएंगे। राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। चलता है भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। हालेलुया। कौन है हमारा बादशाह? हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक और गीत गाते हैं परमेश्वर का। यहोवा राजा है सामर्थ से बड़ा, अनादि परमेश्वर बोला डरेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से बड़ा, अनादि परमेश्वर बोला डरेगा। युगों से युगों तक
हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इतने अच्छे वर्शिप के लिए धन्यवाद करते हैं। अब समय है प्रार्थना का, तो मैं बुलाना चाहती हूँ सिस्टर रीता को यहाँ पे आके 3 विषय के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूथ लोगों थोड़ा जोश होना चाहिए आपके अंदर। हालेलुया, आनंदित हो प्रभु की महिमा करके। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जवानों को खुदा कहता है कि अपने सृजनहारे को याद रखो। हालेलुया। प्रभु ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है, इस मौके के लिए खुदा का धन्यवाद करना है और बड़े जोश के साथ, विश्वास के साथ यहोवा आपकी रक्षा करता है। और जिस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आइए सारे सर्कल बनाएंगे, हम सब लोग सर्कल बना लेंगे। हम 3 विषय के लिए खास तौर पर दुआ करेंगे। जवानों के लिए पहला विषय, हम जवान भाई बहनों के लिए आज परमेश्वर ने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया है। हम दुआ करेंगे इस दुनिया में, हम मलोया में, भारत देश में, चंडीगढ़ में हम देखते हैं बहुत सारे जवान भाई बहन नशे में हैं, परेशानियों में, व्यभिचार में, नौकरियां उनके पास नहीं है, बहुत सारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं। तो हमें इन जवान भाइयों के लिए खास तौर पर इस वक्त दुआ करेंगे कि प्रभु को वो जाने, परमेश्वर को वो जाने कि सच्चा और जीवित महान परमेश्वर कौन है। हालेलुया। आइए सारे मिलकर हम दुआ करेंगे जवानों के लिए। परमेश्वर उन्हें खींचे, परमेश्वर उनके काम करे, उनके जीवन में वचन को भेज के। और जो हम जवान लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं, हम सबको प्रभु तैयार करे अपने वरदान से भर के, ताकि उन भाइयों के पास, उन बहनों के पास हम जाएं और खुदा का जब कलाम को दे तो वो छुटकारे को पाए। हम अपने दोस्तों को, अपने सहेलियों को, उनको हम मरते हुए नहीं देख सकते हैं, उनको हम नरक में जाते हुए नहीं देख सकते हैं। तो हम सब एक मन होके, एक चित होके खुदा की उपस्थिति में इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे एक साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे एक मन होके हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे बीच में मौजूद हो खुदावंद। हालेलुया। प्रभु इन यूथ बच्चों को आपने बुलाया पिता परमेश्वर, अपने समूह में खुदा आपने इन्हें चुना है खुदा, अपनी सेवा के लिए अलग किया है परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम एक मन होकर मानते खुदा, जैसे आपने हमारे ऊपर अनुग्रह किया और हमने आपके अनुग्रह को पहचाना परमेश्वर और आपके करीब आए खुदा, ऐसे हम एक मन होकर मांगते खुदा। और बाहर खुदा संसार में बहुत सारे जवान भाई बहन भटक रहे प्रभु और नाच में जा रहे परमेश्वर। प्रभु उनकी आप सुनी लीजिए, उन पे आप दया करिए परमेश्वर। प्रभु उन्हें भी बचाइए मेरा खुदा, वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारा बहन है खुदा, उनके लिए भी हमारा दिल रोता है परमेश्वर। प्रभु आनंद में ना जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बचाए जाए खुदा। यीशु के नाम से आज हम सारे जवान भाई बहनों का मांग लेते खुदा आपके राज के लिए परमेश्वर। प्रभु जहाँ तेरे बेटे जो कोई नशे में है खुदा, उनका नशे के बंधन से इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से छुटकारा दीजिए खुदा बच्चा, यीशु के नाम से। हालेलुया। होली का रबरी वाला बच्चा का रबा। प्रभु आपकी आत्मा, आपकी आंखें उन बच्चों को देख रही है मेरे परमेश्वर। प्रभु इसी वक्त आप छुइए खुदा, आप छुइए जहाँ पे भी जवान बच्चे हैं खुदा, नशे में पड़े हैं खुदा, चोरियां कर रहे, लड़ाइयां कर रहे खुदा। प्रभु ऐसे बच्चों को तू छू ले मेरे खुदा, तू छू ले, उनका बदल ले, उनके हृदय को बदल ले खुदा। आने वाले यूथ मीटिंग में खुदा इससे ज्यादा जवान बच्चे तेरे लिए देखना चाहते हैं परमेश्वर। हम घोषणा करते हैं खुदा, वो जवान बच्चे आ रहे हैं खुदा तेरे नाम से खुदा, वो तेरे राज्य में सारे जवान भाई बहन आ रहे हैं खुदा। सारी बातें परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते खुदा। दुआ यीशु के नाम से मानते हैं, सुने और कबूल करें परमेश्वर। आमीन। हमारे बीच में जो मलया के पूजा सिस्टर है वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रभु जी आज का दिन दिखाया परमेश्वर राजा, आपने हम पे दया की परमेश्वर राजा, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर राजा। दुआ करते
परमेश्वर राजा अपने जवानी के समय में परमेश्वर अपने सृजनहारों को याद करे परमेश्वर राजा हालेलुया। खुदावंद यीशु आप उनके जीवन को आप बदलिए परमेश्वर राजा। प्रभु जी इधर उधर ना भटके परमेश्वर राजा। प्रभु जी मूर्ति पूजा के पीछे ना भागे परमेश्वर राजा। पाप में ना पड़े परमेश्वर राजा खुदावंद यीशु। प्रभु जी आप उन्हें बचा ले खुदावंद यीशु हालेलुया। प्रभु जी हर एक के जीवन को प्रभु जी आप बदलिए परमेश्वर राजा। हर एक जवानों को परमेश्वर राजा आप बदलिए प्रभु जी। आपके भवन में आने के लिए प्रभु जी दुआ करते हैं परमेश्वर राजा हालेलुया। प्रभु जी हर एक घुटना तेरे नाम से टिकने के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर राजा। हर एक मन परमेश्वर राजा आपके लिए बदलने के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर राजा। प्रभु जी यहाँ के आस पड़ोस के लिए दुआ करते हैं खुदावंद यीशु। जितने भी लोग परेशानी में है परमेश्वर राजा खुदावंद यीशु आप उनसे बात करें खुदावंद यीशु। उनके हर एक के जीवन को आप बदले परमेश्वर राजा। उनके मन को परमेश्वर राजा आप बदले खुदावंद यीशु हालेलुया। प्रभु जी आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर राजा। प्रभु जी जैसे आप पहले युग में करते थे परमेश्वर राजा वैसे भी आज के करने के योग्य परमेश्वर खुदावंद यीशु हालेलुया। प्रभु जी आप कीजिए खुदावंद यीशु हालेलुया। हर एक के जीवन को परमेश्वर आप बदले खुदावंद यीशु। प्रभु जी आपने सारे जगत से प्रेम किया परमेश्वर राजा। प्रभु जी हर एक लोगों को परमेश्वर राजा आप बदलने वाले हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु। प्रभु जी इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हो सुनिए और कबूल कीजिए पिता आमीन। धन्यवाद 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 परमेश्वर आपने प्रार्थना को सुना है खुदा। आपका धन्यवाद करते महान परमेश्वर। आइए हम खास तौर पे जवान भाई बहनों के लिए शादी के लिए हम दुआ करेंगे। नौकरी के लिए हम दुआ करेंगे। कई बार काम ना होते हुए भी लोग भटक जा रहे हैं, शैतान के कामों में फंस रहे हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे जवान भाई बहनों को नौकरियां मिलने के लिए और सही उम्र में सही समय पे शादियां होने के लिए परमेश्वर आशीष करे। आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रेमी प्रभु यीशु सामर्थ्य यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सम्मुख में आते हुए हम सब मांगते पिता परमेश्वर बहुत सारे तेरे जवान बच्चे जवान बेटियां पिता शादी की उम्र हो गई है मेरे महान परमेश्वर। प्रभु जी मैं दुआ करती राजा इस साल में बहुत सारे जवान लड़के लड़कियों के खास तौर पर मसीह भाई बहनों को खुदा जो आपके ऊपर भरोसा रखते हैं विश्वास रखते हैं खुदा उनके इसी साल में पिता एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने के लिए खुदा मैं दुआ करती हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता जो सहायक आप देते हो खुदा बंदा प्रभु आपकी ओर से मिलना चाहिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इस दुनिया में दो सहायक है, एक पिता पति पत्नी के रूप में, एक पवित्र आत्मा के रूप में मेरे पिता। ये दोनों मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती मेरे राजा। एक एक जवान लड़के लड़कियों को खुदा ये दोनों सहायक दीजिए खुदा बंदा ताकि संसार में जाते हुए प्रभु ये भटके ना मेरे खुदा। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं बहुत सारे भाई बहन नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे राजा। प्रभु उनकी प्रार्थना उनकी विनतियों को सुनिए मेरे खुदा और एक अच्छी नौकरी के साथ आप आशीष कीजिए मेरे खुदा बंदा। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातें आपके हाथ में सौंपती दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ आमीन आमीन। हमारे बीच में ब्रदर रवि भाई है वो प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज का दिन पिता परमेश्वर कई लोग जो नहीं देख पाए पिता परमेश्वर वो दिन आज हमें दिखाया पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए पिता परमेश्वर यूथ की मीटिंग ये व्यर्थ ना जाए तेरे नाम से पिता परमेश्वर कार्य हो इस जगह पे पिता परमेश्वर। जितने जवान पिता परमेश्वर यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर अपनी जवानी के दिनों पिता परमेश्वर आपका वचन पिता परमेश्वर आपके राज्य में फैलाने वाले लोग को पिता परमेश्वर उनको आशीष देना पिता परमेश्वर। जबकि अपनी उम्र में बढ़ रहे पिता परमेश्वर खुदा उन्हें अच्छा एक लाइफ पार्टनर दीजिए पिता परमेश्वर जो तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर उपस्थित रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी पिता परमेश्वर दुआ कबूल करने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। गेम है ये है नया नियम। इधर देखो इस साइड मेरी साइड देखो ये है नया नियम। करो हाथ। नया नियम वो है ठीक है। अगर मैं बोलूंगी नया नियम की कोई भी पुस्तक तो आपने इधर कूदना है और बोलूंगी पुराना नियम तो उधर कूदना है। कूद के अपनी सीट पे आ जाना है। जो नहीं कूदेगा या फिर
जिसको पता नहीं है या लेट हो गया वो आउट है। ठीक है, ये माइक चलाना। अब बंद कर दो दरवाजा। हाँ हाँ हाँ, जैसे मैं बोलूंगी मती ऐसे, ठीक है। हाँ नया मैम इतना सा पूछ सकते हैं? कितनी लंबी लाइन लग रही है। कम से कम इतना। मैम ऐसे ही कूदना है या फिर ऐसे? हैं? ठीक है, ये नया नियम है, वो पुराना नियम है। चेक करें, मैम ठीक है? ट्रायल है। ट्रायल करते हैं। मती मतलब वापस वही कूदना है। नहीं, वापस आके पता नहीं चलेगा ना मुझे, उधर ही रहना है, ठीक है। नया इधर, पुराना उधर, ठीक है। जो आउट, ईमानदारी के साथ आउट होना है। आज भाई धीरे कूदना है, ठीक है। हाँ? रोटी बोलो। कुरंथियों, वापस भी तो आओ। वापस वापस नहीं उतरी उतरी, ठीक है। यहोशू मोनी आउट है। सोच के नहीं होना है, सोच के कैसे करना है। फटाफट फटाफट। दीदी का पैर इधर है। एजरा, किसी का बता रहे नहीं है। पतरस, यहुना, जितने का हल्ला की गेम है। इब्रानियों, यही उतरी रहना है, ठीक है। इतिहास, सैमुएल, रूथ, एस्तर, प्रकाशित वक्त, बच्चों को देख के कर रहे हैं। यहूदा, यूहन्ना, मत्ती, निर्गमन। क्या? इसको मैं वहां देख रहा हूँ। मीका, आवाज समझ मीका, नहीं आती, आती है। मैं मीका, होशे, होशे भी नहीं है। तिमोथिस, तीतुस, रोमियो, रूथ, एस्तर, रोमियो, एस्तर। मैं दिमाग से बोलूंगी, ठीक है। यर्मिया, यहोशू, दो खिले हैं। मैं तो हिली थी ना। बाकी ये क्या बोलते हैं, परिया, दिखते नहीं है। विलाप गीत, श्रेष्ठ गीत, यहूदा, याकूब, याकूब है वैसे। यस मैम है। अच्छा, मैं पेज नहीं पढ़ूंगी अपना, ठीक है। मती, मरकुस, बिका, लूका, रूथ, प्रकाशित वक्त, पहला पत्रस। मैंने नहीं किया, मैं आपसे किया। हाँ, ये भी था। अब क्या बोलूं? न्यायों, यहोशू, मती, लूका, मती, मरकुस। चलो रवि के लिए क्लैपिंग करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा का एक एक्ट करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, धन्यवाद करती हूँ। एक धनी व्यक्ति और लाजर की एक्ट कर रहे हैं उसकी कहानी पर। अभी राजा धनी व्यक्ति अपने खाने पीने में बिजी है, बहुत ऐशो आराम कर रहा है।
अच्छा अच्छा भोजन को खा रहा, अपने इस समय अपने सारे सुख को वो ऐश कर रहा है। और लाजर एक व्यक्ति है, आप हैं? लाजर व्यक्ति वो धनी का जूठा खाता पीता है, वो जूठा पानी लाजर व्यक्ति वो खाना पानी जूठा खाता है, जूठा पानी पीता है। और कुछ दिनों के बाद लाजर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। लेट जाओगी। लाजर मर जाता है और कुछ दिन के बाद धनी व्यक्ति भी मर जाता है। और एक स्वर्गदूत लाजर को अब्राहम की गोद में ले जाके बैठाता है, साथ में। और वो परमेश्वर के साथ वहां स्वर्ग में रहता, और जो धनी व्यक्ति है वो नरक में तड़प रहा है, क्योंकि उसने संसार में बहुत ज्यादा ऐशो आराम किया और उस लाजर व्यक्ति को जूठा खाना पीना खाता था, उसका कभी सुध ही नहीं लिया। आज वो नरक में है। आप सारे जानते हो एक धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में, जो गरीब था और घाव से बहुत पीड़ित था। उसके पास खाने के लिए भी नहीं होता था। राजा के पास इतना कुछ होता था पर उसकी कभी ध्यान नहीं रखता था कि हमारे दरवाजे पे कोई बैठा है। हम ऐसा ना बने। जैसे हम देखते हैं कि वो धनी व्यक्ति मरा तो वो नरक में गया, और लाजर जब मरा तो परमेश्वर के पास गया। तो जब हम इस संसार में रह रहे हैं तो हमारे आसपास जो गरीब लोग हैं उनको आप ध्यान से उनकी सुधि लो। परमेश्वर कहता है कि तुम गरीबों की, अनाथ लोगों की, विधवाओं की सुधि लो। तो हम जब परमेश्वर के बच्चे इस दुनिया में हैं तो आपके आसपास जो दुखी हैं, बीमार हैं, गरीब हैं, आप उनकी सुधि लो। हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। ये जो मौका है ये दोबारा नहीं आएगा। वो जो व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, वो उस समय बोल रहा था कि मुझे एक मौका मिल जाए, मैं अपने भाइयों को जाके चीजें बताऊंगा, पर परमेश्वर कहता कि वो मौका खो चुका है। आज भविष्यवाणी की जो किताब है, पुस्तकें हैं ना, वो देना है। तो आज हमें परमेश्वर ने एक जीवित रखा है कि हम लोग भी जाएं अपने पड़ोस में, अपने भाइयों को, अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में जाके हमें प्रभु के बारे में बताना है, और जो गरीब लोग हैं उनकी सुधि लेना है। प्रभु को धन्यवाद। ये कहानियाँ पुराने नियम से, डैनियल की पुस्तक से। जब एक राजा का राज्य चल रहा था और वो सबको आदेश देता है कि मेरी मूर्ति के सामने जो दंडवत नहीं करेगा, और वो क्या करेगा, उनको क्या करेगा, आग की भट्टियों में डाल देगा या उनको मार देगा। तो ये वो चीज दिखाई जाएगी। जो कोई मेरी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा उसे हम आग में डाल दिया जाएगा। हम तुम्हारी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। सिपाहियों, डाल दो इन्हें आग में। फिर अब इनको, इनके साथ ये 3 जने थे जिनको आग में डाला गया था। और जब ये 3 जने आग की भट्टी में डाले गए थे तो इनके साथ चौथा एक और जना था जो परमेश्वर का दूत था। और राजा इस बात के लिए पूछता है कि जब हमने बांधा था तो हमने 3 जनों को आग में बांधा था। हमने इन 3 जनों को आग में धकेला था, पर ये तो 4 दिख रहे हैं, ये कैसे संभव है? इनको बाहर लाया जाता है और इनसे पूछा जाता है। तुम तो 3 अंदर गए थे, पर तुम 4 कैसे हुए?
और इसके बाद राजा आदेश देता है कि जो तुम्हारा परमेश्वर है आज के बाद इस राज्य में उसी परमेश्वर को ही दंडवत किया जाएगा, और जो परमेश्वर को दंडवत नहीं करेगा उसको क्या काट काट के मार डाला जाएगा। जो कोई इस परमेश्वर को, जीवते परमेश्वर को दंडवत नहीं करेगा उसे काट काट के मार दिया जाएगा। थैंक यू। ये कहानी बाइबल से ली गई है, नए नियम से। यीशु मसीह ने 2 अंधों को दृष्टिदान की थी। आज हम ये कहानी सबको दिखाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह यरीहो से जा रहे थे। उनके पीछे एक बड़ी भीड़ भी थी जो उनकी जय जयकार बोल रही थी। उनके साथ एक किनारे पर 2 अंधे बैठे हुए थे और वो बहुत समय से ये देख रहे थे कि कोई आए और हमें चंगा करे। वो अंधे थे और उन्होंने यीशु मसीह की भीड़ को जाते हुए देखा और उन्होंने पीछे से बुलाकर चिल्लाना शुरू किया, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और पीछे से भीड़ के जो लोग थे वो चिल्लाकर बोलने लगे, चुप रहो, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और उनकी पुकार सुनकर यीशु मसीह उनके पास आए और उन्होंने कुछ शब्द बोले। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हमारी आंखें खोल जाए। यीशु मसीह उनके निकट गए और उनके आंखों पर अपना हाथ रखा और उन्हें चंगा कर दिया। और इस तरह से वो अंधे यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय जयकार करने लगे। हालेलुया। इस कहानी से हम लोग ये समझते हैं कि जब तक हम अपने परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं तब तक हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि जैसे कि बाइबल में बताया गया कि यीशु मसीह जा रहे थे, उनके पीछे भीड़ थी और एक कोने में 2 किनारे पर अंधे बैठे थे। और जब उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा उसी घड़ी यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया और परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, उनकी आंखों को चंगा कर दिया। तो हमने इस कहानी में ये समझते हैं कि हमें अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख लानी चाहिए ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमें उसी घड़ी उत्तर भी मिले। हालेलुया। आज हम एक दृश्य करेंगे, यहाँ पे एक एक्ट करेंगे छोटा सा, जो है कंगाल विधवा का दान। ठीक है, और तो हम शुरू करेंगे। तो एक प्रार्थना सभा चल रही है जिसमें एक अमीर औरत है और फिर उसके बाद एक विधवा औरत है। जो अमीर औरत है, यहाँ पे जो अमीर लोग हैं, उनके पास बहुत कुछ है और उन्होंने बढ़ चढ़कर दान दिया। फिर उसके बाद जो विधवा औरत थी वो बहुत ही गरीब थी, कंगाल थी, उसके पास जितना था उसने सब दे दिया। तो इस पर जो यीशु मसीह थे उन्होंने देखकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं सच कहता हूँ कि इसमें जो विधवा है उसने सबसे बढ़ चढ़ के दान किया है, क्योंकि इसने अपना जितना भी जमा पूंजी थी वो सब दान कर दिया। उसने आगे के बारे में नहीं सोचा कि वो मेरा जीवन कैसे जाएगा। हालेलुया। ये छोटा सा दृश्य था, तो इसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की कि जो धनवान व्यक्ति हैं, जो धनवान होते हैं, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, वो अपने किसमें बढ़ती में से देते हैं। पर लेकिन जो यहाँ हमारे पास एक विधवा औरत है, उसने अपनी घटती में से भी, उसके पास 2 दमड़ियाँ थी और वही 2 दमड़ियाँ उसने दान में डाल दी। उसने अपने आगे के लिए नहीं सोचा कि वो कैसे अपना खाना पीना करेगी, वो कैसे रहेगी, ये ना सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास रखते हुए उसने अपना सब कुछ दान में डाल दिया। तो इस जो दृश्य, ये जो कंगाल विधवा का दान है, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं, अपने कल के बारे में सोचते हैं ना, पर लेकिन हमें कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए
और अपनी घटती में से भी परमेश्वर के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि देने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है ना। सबका बहुत अच्छा था, है ना। और भैया के लिए हम ताली बजाएंगे मुझे, बहुत अच्छा किया, सभी ने बहुत अच्छा किया। इससे हमें पता चलता है कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तो जो फर्स्ट है, कौन हो सकता है फर्स्ट? फर्स्ट टीम हाँ, वैसे रवि है। रवि की टीम कौन सी है? चलो थर्ड नंबर। 3 नंबर ना, हाँ? 3 नंबर। तीन कौन से नंबर था तुम्हारा? 3 नंबर। 3 नंबर के लिए ताली बजाएंगे। लो, लाइन में खड़े हो यार। इधर ये तो जो है चिट्ठी पट्टी को लेके जो भी देना दो ताली बजाएंगे जोर से। सेकंड तुम्हारी कौन सी? रीता की एक। हाँ, 1 नंबर के लिए ताली बजाएंगे। आज जल्दी जल्दी फटाफट। जा भाई यार उसे राजा जी अभी देखिए ताली बजाएंगे इनके लिए। और थर्ड कौन हो सकता है? नेहा मौसी की टीम। थर्ड गुल्लू और की टीम है। फोर्थ भी आ जाओ उसके हमें तो पता ही इनसे बोलना है, नहीं हम लोग भी बोलते हैं। ताली बजाएंगे, ताली ताली बजाते हैं। 4 नंबर भी आ जाए भाई। इनके पास लोग भी यीशु मसीह ऐसे लग रहे थे जैसे बाल कटाने आए। बाल कटाने वाला नहीं देता, वाइट कपड़ा लो। जोरदार ताली के साथ। चलो ठीक है। देखा जाए कि आपके अंदर क्या गुण हैं, आपके अंदर क्या टैलेंट है। तो आप सबने दिखाया ऑलरेडी, आपके अंदर अच्छे टैलेंट हैं। आप लोग अच्छा गा सकते हैं, बजा सकते हैं, अच्छा एक्ट कर सकते हैं, अच्छा प्रचार भी कर सकते हैं ना, सब काम आप कर सकते हैं। सो ऐसे ही हम सीखते हैं। जब हमें छोटा छोटा मौका मिलता है, हम अपने अवसर को इस्तेमाल करते हैं, तो एक समय आता है परमेश्वर फिर हमें बड़े लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, है ना। हो सकता है आज आप अपने चर्च में, कल को आप परमेश्वर किसी और चर्च में ले जाएं, बड़ी मीटिंग्स में ले जाए और आप परमेश्वर के लिए बड़े कामों को कर सकते हैं। बट उन सब के साथ साथ यदि अगर हम देखें कि परमेश्वर हमें कैसा बनाना चाहता है या परमेश्वर हमें कैसा रखना चाहता है, ध्यान से सुनना, तो हमेशा ही परमेश्वर ने जो है हमें बुलाहट दी है, एक कॉलिंग है हम सबके ऊपर। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप आगे हैं। हाँ, हो सकता है कि आपका कोई मकसद रहा होगा, पर्पस रहा होगा, कोई कारण बना होगा, तो आप यीशु मसीह में आए, आपने यीशु मसीह को जाना, ग्रहण किया और आज आप उसमें जी रहे हैं। बट इन सब के कारणों के पीछे भी परमेश्वर की एक बुलाहट है। उसने हमें बुलाया है, उसने अपने राज्य में बुलाया, उसने अपनी सेवकाई में बुलाया, और वो चाहता है कि हम उसके लिए वो काम करें जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। और जवानी के दिनों में यकीन मानना, परमेश्वर के लिए सेवा करना, काम करना जो है सबसे बेस्ट है। अगर परमेश्वर किसी जवान को देखता है सेवा करते हुए, तो मैं सच में कहता हूँ बहुत आनंदित होता होगा, बहुत खुश होता होगा, और शैतान को बार बार कहता होगा, देख तू कहता था ना कि मैं इन लोगों को नशे में लगा दूंगा, व्यभिचार में लगा दूंगा, पाप करवाऊंगा, पर देख मेरे लोग मेरी सेवा करते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर को जानना जवानी के दिनों में और उसके साथ चलना, उसकी सेवा करना, इससे बेहतर चीज कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है कैसे अलग करता है। प्रेरितों की पुस्तक को अगर हम पढ़ें 13वां अध्याय, और 13वें अध्याय के हम शुरू से पहला, दूसरा, तीसरा वचन पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल निकाल सकते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 13वां अध्याय 1, 2, 3 वचन मैं पढ़ूंगा।
लिखा है अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रार्थना उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। कितने लोग थे? कई सारे लोग थे। बरनबास था, शमौन था जो नीगर भी कहलाता था, लुकियुस कुरेनी था, चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल, इतने लोग थे। बाइबल कहती है उपवास सहित उपासना कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और आराधना करते करते किसने बोला? पवित्र आत्मा ने बोला, किसको अलग करो? लिखा है कि बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जो काम मैंने उनको देना है, जिस काम के लिए मैंने उनको बुलाया है। हालेलुया। एक स्पेसिफिक कॉल, एक स्पेसिफिक मकसद, एक पर्टिकुलर काम हम सबके लिए पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने रखा है। और ये कब प्रकट हुआ? जब वो उपवास में थे, जब वो उपासना कर रहे थे, जब वो आराधना कर रहे, जब खुदा में खोए हुए थे। इनके जैसे और भी लोग हो सकते हैं उन दिनों में, वो नहीं थे वहां पे, वो शायद अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, बिजी होंगे। जैसे आज भी देखो संसार में कितने सारे लोग व्यस्त हैं। आप लोगों ने समय निकाला, आप यहाँ पे आए हो, आप लोग खुदा के लिए आते हो, समय निकालते हो, आप लोग संडे को आराधना करते हो, आप अलग अलग काम करते हो खुदा के लिए। जब आप काम करते जाओगे, जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा आपसे, जब उसको लगेगा कि हाँ ये बंदा जो है ये मेरे मन को भा रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो परमेश्वर आपको आपकी बुलाहट दे देगा, इस काम को करो, मैंने आपको इसलिए चुना है। हालेलुया। शाऊल और बरनबास को क्या किया? पवित्र आत्मा ने कहा इनको मेरे लिए अलग कर दो। तब उन्होंने क्या किया? उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें क्या कर दिया? विदा कर दिया उस काम के लिए जिस काम के लिए पवित्र आत्मा ने बोला था कि मैंने इनको इसलिए चुना है। आप सब काम करते हैं, आप सब प्रभु की सेवा करते हैं, आप सब प्रभु के लिए जो है योगदान देते हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें अगर प्रभु के लिए और योगदान देना है और अच्छा करना है, अगर पवित्र आत्मा के द्वारा नोटिस किया जाना है, तो अपने आप को हमने अलग करना है कुछ चीजों से। जैसे कि हम कई बार सेवा तो करना चाहते हैं, प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना तो चाहते हैं, बोलना तो चाहते हैं, बढ़ना तो चाहते हैं, गाना बजाना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजों ने हमें पकड़ रखा है और हम 50-50 हैं। आधा हमारा मन है प्रभु के लिए करेंगे, नहीं मैं जाना तो चाहता हूं लेकिन जा नहीं पाता, मैं करना तो चाहता हूं कर नहीं पाता, मैं सीखना तो चाहता हूं सीख नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? रीजन है कि कुछ और काम है जिसमें हमने अपने आप को फंसाया हुआ है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ ही छोड़कर प्रभु के पीछे हो जाओ, जॉब ना करो या स्टडी ना करो या घर ना देखो या बच्चे ना देखो, नहीं, वो तो हमने करना ही है, वो तो हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी भी है, सांसारिक जिम्मेदारी भी उसे कह सकते हैं। बट उन सब के साथ साथ एक ऐसी लगन, एक ऐसी प्यास, एक ऐसा हमारा जो है अलगाव का जीवन हो कि हम खुदा से कहें, खुदा कि मैं सच में भूखा हूँ, मैं सच में प्यासा हूँ, मैं सच में वो काम करना चाहता हूँ जो तू मुझे देगा, और मुझे शायद अभी मालूम नहीं है, मुझे अभी पता नहीं है। जब हम प्रभु में नए आते तो हमारे अंदर बहुत सारी इच्छा होती है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, हमें लगता है मैं गा भी लूँ, मैं बजा भी लूँ, मैं इवेंजलिज्म भी कर लूँ, मैं पास्टर के साथ भी सेवा करने चला जाऊँ, मैं वो भी, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन शायद एक व्यक्ति हर चीज नहीं कर सकता, और परमेश्वर भी नहीं चाहता कि एक व्यक्ति हर काम करे। उसने भी एक टैलेंट दिया, हमें एक गुण दिया, एक तोड़ा दिया, और वो चाहता है उस तोड़े को, उस गुण को हम निखारें, उसको शुद्ध करें, और जो है उसमें हम डिग आउट करें, उसको और खोजें, और अपने आप को जो है अपने आप को दे दें उसके लिए, और अच्छे तरीके से रीति से उसे करें। और जब हम और अच्छी रीति से हम करते हैं और उसे खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो एक समय आता है जब परमेश्वर कहता है कि यस, मैंने तेरे अंदर एक भूख देखी है, एक प्यास देखी है, और मैं तुझे अब इस काम के लिए क्या कर देता हूँ? नियुक्त कर देता हूँ, सेंड आउट करता है। परमेश्वर कहता है अब तू जा इस काम के लिए। और हम देखते हैं कि जब वो उपवास सहित उपासना कर रहे थे, खुदा की आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वो लोलीन थे उस काम में, तब पवित्र आत्मा ने बोला, किसी के जरिए बोला होगा, शायद किसी ने प्रोफेसी की होगी, या किसी के द्वारा पवित्र आत्मा ने ये बुलाहट दी होगी कि वो जो बंदे हैं वो इस काम के लिए अलग कर दो। और फिर उन सबको जो अच्छा लगा तो उन सबने उनके लिए क्या किया? प्रार्थना की।
जो बाकी लोग थे। उन्होंने प्रार्थना किया और इन दोनों को क्या कर दिया, भेज दिया, आज से तुम इस काम में लगे रहो। एक और हम इसके साथ ही वचन देखेंगे मिलता जुलता जो है 6 अध्याय को, प्रेरितों के 6 अध्याय को, वहां पे भी कुछ ऐसा लिखा है। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। उन दिनों भी ऐसा ही था। ये यीशु मसीह के जाने के बाद की सेवकाई की बात है, तुरंत यीशु मसीह के जाने के बाद की सेवकाई है। लोग जो थे इकट्ठे होते थे, प्रार्थना करते थे, सेवा करते थे, खाने पिलाने की सेवा थी, दूसरी सेवा थी। बट बाइबल कहती है कि जब चेलों की संख्या बढ़ने लग गई, बहुत सारे लोग जुड़ने लगे उनके साथ, तो क्या हुआ, यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। किस लिए? कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। हो सकता है वो सारे एक ही बन के थे, वो सुसमाचार सुनाने में लग गए, और जो पहले विधवाएं थी शायद विधवाओं को वो लोग टेक केयर करते होंगे, कुछ देते होंगे खाने पीने का, वो सेवकाई बंद हो गई। तो लोग आपस में कुड़कुड़ाने लगे कि यार तुमने कौन सी सेवकाई शुरू कर दी, हमारी विधवाएं ऐसे बैठी हैं, उनका कोई हाल नहीं पूछता, उनका अनाज नहीं कोई देता, राशन नहीं देता, या पेंशन नहीं देता, या उनको मंथली कुछ देते नहीं हो। तो बाइबल कहती है चेलों ने क्या किया, चेलों ने इकट्ठे होकर बातचीत की आपस में और कहा कि यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवकाई में रहें। इसलिए क्या करो, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें ये काम सौंप दें और या उन्हें ये काम ठहरा दें। और बाकी लोग क्या करेंगे, वो कहते हैं हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। वचन का काम नहीं छोड़ेंगे, हम सुसमाचार का काम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन टीम बनाएंगे। जो लोग ये करना चाहते हैं वो ये करेंगे, और बाकी जो बच्चे हैं उस सेवकाई करेंगे, खुदा का काम जारी रखेंगे वचन सुनाने का। अब सोचो, विधवाओं की सुधि देने के लिए भी क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं? क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हो, वो जाके ये काम करेगा। और सोचो जो खुदा की सेवा कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए। हम कहते हैं नहीं हम कोई बात नहीं चर्च में काम कर लेंगे, लेकिन हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। जस्ट 10 बजे सर्विस शुरू हो गई तो हम 10 बजने से 1 मिनट पहले आ जाएं। काम करते हुए आ रहे हैं, दौड़ते भागते हुए आ रहे हैं, उठे भी हम लेट थे, सोए भी आज संडे है तो ज्यादा थे, और एकदम आके प्रभु की क्या करने को तैयार है, सेवा करने को तैयार। बाइबल के अनुसार ये क्वालिफिकेशन नहीं है सेवा करने वालों की। सेवा करने वालों को बोल रहे अलग हो जाओ, शुद्ध बनो, पवित्र बनो, और परिपूर्ण किससे हो जाओ, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो जाओ। ये एक्चुअली उनकी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं जो विधवाओं की सुधि लेंगे। तो सोचो जो सुसमाचार की सेवा करें तो उनकी फिर क्वालिफिकेशन क्या होगी। उनको तो शायद बोलते होंगे सप्ताह में 2 दिन उपवास जरूरी है, एक नाइट प्रेयर जरूरी है, हाँ इतना डिसिप्लिन होना जरूरी है कि तुम्हारे अंदर कोई भी खामी, कोई जो है पाप, कोई गलती, कोई संसारिक चीज, वासना, लालसा ये होनी नहीं चाहिए, तब जाके खुदा की सेवा करो। आज हम खुदा की सेवा करना को ना बड़ा छोटी चीज समझते हैं। कई बार वो लोग सेवा करना चुन लेते हैं जिनको कोई काम नहीं है, चलो कोई काम नहीं तू जाके सेवा कर। क्यों भाई? खुदा को क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, या खुदा को जो है पवित्रता ही नहीं चाहिए क्या? खुदा को ऐसे कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि खुदा को वो पसंद नहीं है, खुदा को वो भी सब पसंद है, खुदा उनसे भी प्रेम करता है, कोई भी क्यों ना हो, बट खुदा को सेवा जिनसे चाहिए उनसे परमेश्वर भी कुछ डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है? पवित्र बनो, हालेलुया, अलग रहो, मेरे लिए समय निकालो। हम बाकी काम करने जाते हैं, उनको भी हम अपना समय देते हैं ना, प्रैक्टिस भी करते हैं, और अगर हम कॉलेज स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो हमें मालूम है जितना हम करेंगे उतना बेस्ट हम जो है अचीव करेंगे, उतना बेस्ट हमारा रिजल्ट आएगा। फिर खुदा के काम के लिए क्यों नहीं?
यहाँ पे साफ बाइबल कह रही है कि जो मेरी सेवा करना चाहता है वो अपने आप को सेपरेट करे, अलग करे। किस चीज से? संसारिक कुछ चीजों से जो व्यर्थ हैं। मैं ये नहीं कहता हर एक उस चीज से हम अपने आप को सेपरेट अलग कर लें, जंगल में जाके बैठ जाए, साधु बन जाए, नहीं, वो भी नहीं, बट एटलीस्ट उन कुछ चीजों से अपने आप को अलग करें जो संसारिक और शारीरिक है, जो व्यर्थ हैं, जिनको हम छोड़ सकते हैं आराम से, जिनको हम छोड़ के कर सकते हैं, है कि नहीं? सो आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं लोगों के लिए जो सच में अपने जीवन को अलग करना चाहते हैं, जो सेपरेट करना चाहते हैं, जो सच में खुदा को ये कहेंगे कि खुदा मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। वो कुछ भी हो सकता है, वो गाने की हो सकती है, वो बजाने की हो सकती है, वो म्यूजिक सीखने की हो सकती है, वो हमारे साथ इवेंजलिज्म करने की हो सकती है, वो प्रार्थना की हो सकती है। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में जो हमारे साथ क्वायर में लोग गाते हैं, बजाते हैं, हम एक दिन सप्ताह में जरूर प्रार्थना किया करेंगे, चाहे वो सैटरडे है, चाहे वो 15 दिन के बाद भी हो सकती है, सेकंड सैटरडे जिस दिन छुट्टी होती है हमारी, हम 2 घंटे सेपरेट अलग होकर प्रार्थना किया करेंगे। क्योंकि मुझे नहीं मालूम आप लोगों को फील होता है या नहीं होता, आप लोगों को लगता है नहीं लगता, लेकिन मुझे यहाँ जरूर लगता है कि जिस दिन जो बंदा तैयार होकर नहीं आया ना आत्मिक रूप से, उसका उस दिन वो दिन ठीक नहीं करता। चाहे उसके सुर बिगड़ जाए, चाहे उसका बजाने में हाथ ना सही चले, चाहे उसको कोई और चीज टेक्नोलॉजी खराब कर दे, चले ना, उसका दिन जरूर खराब जाता है अगर वो प्रेयर करके नहीं आया तो। क्योंकि खुदा का काम है, देखो मेरा नहीं है ना आपका है, ये खुदा का काम है और खुदा चाहता है उसके काम करने वाले लोग उसके साथ कनेक्टेड रहें। उनको पता होना चाहिए कि हम खुदा का काम कर रहे हैं और ये खुदा की आत्मा से होगा, हमारे बल शक्ति से नहीं होगा। हम अपने बल शक्ति से अच्छा नहीं कर सकते। अगर हम ओवर एक्साइटेड होके भी कहेंगे कि नहीं मुझे आता है, अच्छा कर लूंगा मैं, तब भी शायद वो आत्मिक रीति से नहीं जाएगा। वो उस आपकी रीति से हो सकता है सही जाए कि आप कहें कि नहीं मुझे मालूम है ये कहाँ पे ऐसे चलना है, बट खुदा की एक जो रीति है वो अलग है, वो आत्मिक चुन है और वो आत्मिक लोगों को समझ आती है। कई बार हमारे यहाँ पे जब हम गाते बजाते नहीं सही जाता, हमें पता चल जाता है कि हमारी कमी थी, हम कमजोर थे। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग डेडिकेट करो अपनी लाइफ को, परमेश्वर की सेवा करना महान है सच में। बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है कि जो लोग वचन के सिखाने वाले हैं उनके बारे में ऐसे लिखा है, बट मैं ये कहूंगा कि जो हर वो बंदा जो खुदा के लिए कुछ करता है, बाइबल कहती है वो सितारों की तरह चमकेंगे स्वर्ग में, दूर से शाइन करेंगे, ये खुदा की सेवा करके आए हैं पृथ्वी। उनका आदर होगा, जब स्वर्ग में जाएंगे स्वर्गदूत आपको स्टैंडिंग ओवेशन देंगे, खड़े होकर बोलेंगे धन्य हो तुमने खुदा की सेवा की। हम कई बार सोचते नहीं कोई बात नहीं, ये काम भी कर लो, वो भी कर लो, खुदा की भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। खुदा की आराधना, सेवा करना, कुछ भी खुदा के लिए करना, ये सबसे अलग है और ये बड़ा सौभाग्य हमारा कि खुदा ने हमें दिया। हम जैसे देखो कितने लोग हैं इस दुनिया में, उनको कभी अवसर नहीं मिला, वो जानते नहीं, उन्हें पता ही नहीं क्या है। हाँ, उनको जहाँ पैसा मिलता है वहां जरूर जाएंगे, है ना, कोई किसी को कोई पेड करे तो वहां जरूर जाएगा, लेकिन हम जब खुदा के लिए दिल से करते हैं, आभारी होते हैं, थैंक्स गिविंग के लिए, सेवा के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, प्रचार के लिए, प्रार्थना के लिए, गाने के लिए, बजाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है और वो चाहता है इन दिनों में, वो सच में चाहता है कि लोग जो हैं जवान खास करके अगर खुदा को अपना जीवन समर्पित करें, खुदा को दें, तो खुदा के पास बहुत कुछ है हमें देने के लिए, बहुत कुछ है। ऐसा ना सोचे खुदा का सेवा करना चुनेंगे तो करियर नहीं होगा या पैसा नहीं होगा या इनकम नहीं होगी, सब कुछ होगा, एवरीथिंग होगा। बाइबल कहती है वो इज्जत के साथ, महिमा के साथ देगा, वो हमारी इज्जत को बढ़ाएगा। हम जहां रहते हैं, जहां काम करते हैं, हमारी इज्जत टॉप पर होगी, वो अपने लोगों को टॉप पे रखे। हालेलुया। सो हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। क्यों ना खड़े हो जाए अपने स्थानों में, और जो सच में सेवा मल्टीप्लाई करें, उसी से और कमाई परमेश्वर बढ़ाएगा, वो हमें महिमा सहित ऊंचा करेगा, वो हमें किसी भली वस्तु की घटी ना होने देगा। परमेश्वर मैं तेरे लोगों को खुदावन तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे परमेश्वर तू इन पे दया कर, हे परमेश्वर तू हमें तैयार कर, हे परमेश्वर तू हमें इस लायक बना, हे खुदावंदा तू हम पे रहम कर। पवित्र आत्मा जैसे तूने बरनबास और शाऊल के लिए कहा इनको मेरे लिए अलग करो, वैसे परमेश्वर मैं एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ, खुदा उतरे तेरा अभिषेक, खुदावंदा तेरा ग्रेस परमेश्वर इन पे आए। यीशु मसीह तेरे लिए गाए, तेरे लिए बजाए, तेरे लिए अलगाव का जीवन जिए। वो संसारिकता, वो शारीरिक अभिलाषा जो हमसे लड़ती है, जो हमें बातें करती है, जो रोकती है, वो यीशु के नाम से चली जाए, छोड़ के बंधन टूट जाए।
शाप चले जाए, पाप की आत्मा खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद अपनी अनॉइंटिंग देके, फ्रेश अनॉइंटिंग प्रभु, अभिषेक मसा सामर्थ देके प्रभु अपने आत्मा से भर के चला। जो कुछ तूने रखा है, जो कुछ तू चाहता है, जो कुछ तेरी मर्जी हम करें वही करने पाए परमेश्वर। हमें रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप हमसे दूर हो जाए। ओ यीशु हम पे दया कर परमेश्वर। हम दाऊद के समान बजाएं खुदावंदा, हम दाऊद के समान झूमे नाचे गाए, आत्मा से भर के हर एक बाधा, हर एक बीमारी, बंधन, शाप, कर्ज, शारीरिक अभिलाषाएं और मानसिक पीड़ाएं, रोग, विपत्तियां, कमजोरियां, दिक्कत छोड़ के चली जाए मेरे जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ परमेश्वर दया कर, ओ परमेश्वर दया कर, ओ परमेश्वर दया कर। हालेलुया। तो दया का धनी है, तो कुछ ना कुछ दे के भेजा हमें। तूने एक एक तोड़ा सबको दिया है, किसी को 2 दिए हैं, किसी को 5 दिए हैं। वो तोड़े परमेश्वर तेरे लिए इस्तेमाल हो जाए, वो तोड़े निकल के बाहर आए, वो तोड़े मल्टीप्लाई हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद दया कर, खुदावंद दया कर। इन जवान भाइयों पे, इन जवान बहनों पे, इन बहनों के ऊपर तेरा आत्मा उतरे परमेश्वर। अभिषेक सामर्थ इनका हिस्सा हो जाए। ये संसार के सदृश ना बने, संसार के जैसे चलाए ना जाए, परंतु मन के नए हो जाने से, मन के नए हो जाने से इनका आत्मा भी नया हो जाए, इनका आत्मा भी नया हो जाए। ओ यीशु तू दया कर, ओ यीशु तू दया कर। हालेलुया। ओ परमेश्वर तू हमें बुराई से बचा, हे परमेश्वर तू हमें रोगों से बचा, हे परमेश्वर तो हर एक बुराई से बचा के अपने लिए पाक साफ कर खुदावंदा। तेरा नरों में धो के शुद्ध करता है हर एक अपराध से, पाप से, गुनाह से, अंधकार से। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता प्रभु जी, पवित्र आत्मा आज की रात्रि प्रभु हमें दर्शन दे, पवित्र आत्मा आज की रात्रि हमें अभिषेक से भरे, पवित्र आत्मा आज हमसे बात करे। हालेलुया। और खुदावंद जिस पर्पस के लिए हम चुने गए हैं, जिस मकसद के लिए हम बुलाए गए हैं, वो मकसद तेरा पूरा हो जाए, कोई भी खाली ना रहे, कोई भी अधूरा ना रहे। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ। चंगा करने वाला हाथ तेरा परमेश्वर आ जाए, चंगा करने वाला हाथ परमेश्वर तेरा इन नौजवानों के ऊपर हो। यीशु का भला आत्मा खोजे, यीशु का भला आत्मा ढूंढे, यीशु का भला आत्मा और भरे, और अभिषेक, और सामर्थ, और ग्रेस, और मर्सी, और दया, और बड़े छुटकारे के गीतों के साथ, और सुसमाचार सुनाने वालों की भीड़ के साथ, ओ यीशुआ तू हमें इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और तू देने वाला प्रभु है, तू देता है, तेरा वचन कहता है सत्य की गवाही देने के लिए, सत्य की गवाही देने के लिए, सत्य की गवाही देने के लिए। यस 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 होली घोस्ट, यस होली घोस्ट, यस होली घोस्ट। हालेलुया। और भी ज्यादा अभिषेक के साथ, और भी ज्यादा प्रार्थना के जीवन के साथ, और भी ज्यादा समर्पण के साथ प्रभु, और तेरे वचन की गहराई के साथ सत्य की आत्मा परमेश्वर अभिषेक कर दे। हालेलुया। बंधुआई के जुए टूट जाए, बंधन टूट जाए, शैतान चला जाए, अंधकार हार जाए। खुदावन हम तेरी महिमा के लिए बुलाए गए हैं, तो हमें अपनी बुलाहट के अनुसार चुनता है, अपनी बुलाहट के अनुसार हमें अलग करता है, तो अपनी बुलाहट के अनुसार हमसे कहता है ये छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो हमसे प्यार करता है। ये खुदावन तो अपने लोगों के ऊपर तरस खा, अपने लोगों के ऊपर दया कर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर मैं इस यूथ को प्रभु जी, चाहे हम संख्या में कम हैं, चाहे प्रभु जी हम अनपढ़ हैं, चाहे प्रभु हमें कुछ नहीं आता जाता, पर दिल से परमेश्वर तेरे सामने हैं, अपने हृदय को खोलते हैं खुदावंदा, और चाहते हैं प्रभु कि हम जितना समय इस पृथ्वी पर जिए केवल तेरे नाम को ऊंचा उठाएं, केवल तेरे नाम की महिमा करें, केवल तेरे नाम का झंडा ऊंचा होने पाए। खुदावंदा तो हमारे लिए अच्छी योजना रखता है, तो हमारे लिए अच्छे प्लान्स रखता है। तेरा वचन कहता है तो योजना तू रखता है, तो उन्हें जानता है, और वो लाभ की है, वो हानि की नहीं है। और हमें अंत में तो हमारी
आशा को पूरा करेगा, तू हमारी आशा को पूरा करेगा। आज हमारी आशा एक ही है प्रभु जी कि जीना मसीह है और मरना लाभ है। अगर हम जिएंगे तो मसीह के लिए, मरेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए प्रभु मैं जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये अपने ऑफिस में ब्लेस हो, ये अपनी जॉब ड्यूटी पे ब्लेस हो, अपने घर में बाहर आने जाने में, मार्केट में लोगों से मिलने में ब्लेस हो। प्रभु तेरा सुसमाचार सुनाए, तेरी सेवा करे, तेरा आत्मा इन्हें अलग करे संसार से, उस कामों से प्रभु जो उसमें हम फंसे हुए हैं, और प्रभु हम शाइन करें इस दुनिया में एक स्टार की तरह। खुदावंद हम मसीह यीशु के छुड़ाए हुए लोग हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद खुदावंद। हम सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने आप को मैं आशा को प्रभु अपने इस जो तूने सेवकाई दी उसको तेरे हाथों में सौंप दे। आने वाले दिनों में मैं बढ़ा परमेश्वर, खुदावंद तू और बड़े फाटकों को खोल परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार सब कुछ पूरा कर। जिस राह से बुलाए गए हैं हम उसको समझे, जाने और उसके लिए कार्य करें, और तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया।